प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा जारी आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा, इसे बोलते हैं पेट या पीईटी का शासन द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी की जो वेबसाइट होती है, ऑफिशियल वेबसाइट, ठीक उसी का जो जारी किया गया एक सिलेबस है सन 2023 के जितने भी कैंडिडेट देने वाले परीक्षा हैं, तो उसका एक आयोग ने सिलेबस जारी किया है कि इस सिलेबस से इतने इतने क्वेश्चन आने हैं और किस किस टॉपिक से आना है। ठीक, तो ये यूपी ट्रिपल एस जो पेट का सिलेबस है वो हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक, प्रश्नों की संख्या आपको यहाँ पे देखने को 100 मिलेगी। 100 आपके प्रश्न होंगे, जैसा देख देख रहे हैं आप यहाँ पे 100 प्रश्न होंगे आपके पास। क्लियर। और आपको जो परीक्षा की अवधि है वो 2 घंटे आपको दी जाएगी। ठीक, पूर्णांक भी आपको 100 नंबर का यहाँ पे आप देख रहे होंगे। ठीक, यानी एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। ठीक ठीक, तो देखते हैं हम लोग। पहला जो आपका विषय आएगा भारतीय इतिहास, जिसे बोलते हैं इंडियन हिस्ट्री। उसमें क्या क्या टॉपिक है जो आएगा और कितना अंकों का आएगा, ये भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक, तो देखते हैं। ये देखिए, भारतीय इतिहास, सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म यानी गौतम बुद्ध जीवनी एवं शिक्षाएं, जो जैन धर्म महावीर से, मौर्य वंश से, गुप्त वंश से, ठीक, हर्षवर्धन, राजपूत काल, सल्तनत काल, मुगल साम्राज्य, मराठा और ब्रिटिश राज्य का अभ्युदय एवं प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश राज्य का सामाजिक आर्थिक प्रभाव। तो इतना यहाँ पे आपका 5 नंबर से यहाँ पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक, इतने आपके टॉपिक से 5 नंबर का आपका क्वेश्चन बनना है। ठीक, ये आपका सिलेबस जो भारतीय इतिहास जो होता है इंडियन हिस्ट्री से ये आएगा। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास के विषय में। उसमें कितना नंबर आएगा और क्या क्या टॉपिक उसमें आएंगे, ये भी हम लोग देखते हैं। चलते हैं। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट से 5 नंबर का आपका आना है। ठीक, ये 5 नंबर आप देख रहे हैं, 5 नंबर का आपका इसमें से आएगा। क्लियर। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन इंडियन नेशनल मूवमेंट में स्वाधीनता आंदोलन के प्रारंभिक वर्ष, स्वदेशी तथा सविनय आंदोलन महात्मा गांधी तथा अन्य नेताओं की भूमिका क्या रही, क्रांतिकारी आंदोलन तथा उग्र राष्ट्रवाद का उदय, विधायी संशोधन तथा ब्रिटिश इंडिया एक्ट 1935, भारत छोड़ो आंदोलन, आजाद हिंद फौज तथा नेता सुभाष चंद्र बोस। ये जो इतने टॉपिक है। ठीक, आप इतना जान लीजिए, जो मिडिवल हिस्ट्री आपको मालूम होना चाहिए, एशियंट हिस्ट्री मालूम होना चाहिए और मॉडर्न हिस्ट्री आपको मालूम होनी चाहिए। ठीक, इनसे संबंधित आपके क्वेश्चन आपके आने हैं। ठीक, तो इतिहास से आपका टोटल कितना नंबर के आने वाला है? 10 से 10 नंबर, 10 से 10 नंबर का आपका आने वाला है हिस्ट्री से। ठीक, चाहे आपका एशियंट हो, मिडिवल हो, मॉडर्न हो, इनसे तीनों से आपका 10 नंबर का आएगा। 10 से प्लस भी हो सकता है, लेकिन 10 आपका मिनिमम 10 ही रहेगा, 10 से प्लस भी हो सकता है। ठीक, हम बढ़ते हैं आगे। जियोग्राफी के कितने क्वेश्चन आएंगे? ठीक, दूसरा टॉपिक हमारा जियोग्राफी है। हम लोग जियोग्राफी के विषय में बात करते हैं कि जियोग्राफी से कैसे और कितने क्वेश्चन आएंगे और कितने नंबर का आएगा। नंबर का आपका जियोग्राफी से आएगा। क्या क्या टॉपिक है हम लोग देखते हैं। भारत एवं विश्व का भौतिक भूगोल, ठीक, फिजिकल ज्योग्राफी, उसमें क्या, नदियां तथा नदियों की घाटी, भूजल संसाधन, पर्वत पहाड़ियां तथा हिमनद, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र, वन, ठीक, कितने प्रकार के वन होते हैं, सब आपको उसमें थोड़ा डिटेल करना होगा और कुछ आपको स्टैटिक पोर्शन तैयार करना होगा, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो। ठीक, मरुस्थल और शुष्क क्षेत्र वन हो गया। खनिज संस्था भारत में, ठीक, इंडिया में आपको खनिज संसाधन के जो प्रमुख क्षेत्र है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। भारत में विश्व का राजनीतिक भूगोल क्या है? ठीक, जलवायु तथा मौसम, टाइम जोन और जनसंख्या की परिवर्तन का तथा प्रवास। ठीक, ये इन टॉपिक को आपको तैयार करना होगा। ठीक, आप किसी भी सोर्स से तैयार कर सकते हैं, चाहे बुक, चाहे अदर कोई सोर्स आप इस्तेमाल कर सकते हैं। क्लियर। आगे कंटिन्यू करें। भारतीय अर्थव्यवस्था इंडियन इकोनॉमी से आपका 5 नंबर का यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो भारतीय अर्थव्यवस्था 1947 से 1991 तक योजना आयु तथा पंचवर्षीय योजनाएं से आएगा क्वेश्चन। मिश्रित अर्थव्यवस्था का विकास, निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र,
हरित क्रांति, दुग्ध विकास और ऑपरेशन फ्लड जिसे बोलते हैं, बैंकों का राष्ट्रीयकरण तथा सुधार, वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार तथा उसके बाद की अर्थव्यवस्था कैसी रही, वर्ष 2014 के पश्चात आर्थिक सुधार कैसे रहे, कृषि सुधार, ढांचागत सुधार, श्रम सुधार, आर्थिक सुधार और जीएसटी। ठीक, ये आपको टॉपिक तैयार करने होंगे। इंडियन इकोनॉमी में इतने टॉपिक आपको तैयार करने होंगे। ठीक, ये आपका 5 नंबर का आने वाला है और आएगा भी तो आता रहा है। आगे काम करते हैं पॉलिटिकल में जो आता है भारतीय संविधान एवं लोक प्रशासन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक, इससे जो आपका आने वाला है वो आपका आएगा भारतीय संविधान की मुख्य विशेषताएं। भारतीय संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य के नीति सिद्धांत जितने भी आर्टिकल हैं, ठीक, आर्टिकल का क्या विषय है, ठीक, मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य, संसदीय प्रणाली, संघीय प्रणाली, संघ एवं केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र राज्य संबंध, न्यायिक ढांचा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, जिला प्रशासन, स्थानीय निकाय तथा पंचायती राज संस्थाएं, इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पॉलिटिकल साइंस में आपको क्लियर, इन टॉपिक से आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करते हैं जनरल साइंस में। आपको देखिए, ठीक, 5 नंबर का देखिए प्रत्येक विषय वो 5 नंबर का आ रहा है। ठीक, समान विज्ञान जनरल साइंस, प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान, प्रारंभिक जीव विज्ञान, यानी आपके एलिमेंट्री क्वेश्चन इससे पूछे गणित में, एलिमेंट्री मैथ, अर्थमेटिक में आपको देखने को मिलेगा। ठीक, पूर्ण संख्या, भिन्न दशमलव, प्रतिशतता, साधारण अंकगणितीय समीकरण, वर्ग और वर्गमूल, घातांक एवं घात, औसत, इस प्रकार से आपको नॉर्मल मैथ देखने को मिलेगी। ठीक, नॉर्मल से मॉडरेट हो सकती है बस पेट में। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। औसत हुआ, फिर हम लोग बात करते हैं जनरल हिंदी। ये 5-5 नंबर की इनकी भूमिकाएं हैं। ठीक, 5-5 नंबर के आपको देखने को मिलेगा, 5-5 नंबर का ईच सब्जेक्ट आपको देखने को मिल रहा है। देखिए 5-5 नंबर का, चाहे गणित हो, चाहे हिंदी हो, चाहे हिस्ट्री हो, चाहे जियोग्राफी हो। क्लियर, तो यहाँ पे हम सामान्य हिंदी में बात करते हैं तो जनरल हिंदी की संधि, ज्वाइनिंग, अपोजिट, विलोम शब्द, पर्यायवाची वाक्यांशों के लिए एक शब्द, लिंग और समसूत्रित भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्तियां, असामान्य अशुद्धियां, लेखक और रचनाएं, गद्य पद से जितनी भी रचनाएं होती हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगी। ठीक, यूपी ट्रिपल एससी पेट में इस बार क्लियर हर बार देखने को भी मिलती है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर मैंने अपलोड किया है। ठीक, लिंक इसका दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, पेपर जाकर देख लीजिएगा। क्लियर, कैसा पेपर आया। ठीक, उसमें से आपको 4 से 5 सेक्शन मिल जाएंगे। ठीक, हिंदी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपका अर्थमेटिक, मैथ और रीजनिंग का 1-2 से 4 से 5 क्वेश्चन रीजनिंग के भी इसमें आए थे। ठीक, पेपर देख लीजिए, पैटर्न पता चल जाएगा और पेपर का जो लेवल है वो कैसा है वो भी आपको उससे पता चल जाएगा। ठीक, पूरा मैंने उसका एनालिसिस किया हुआ है। क्लियर, आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक, इसमें इंग्लिश का भी रोल होता है, सामान्य अंग्रेजी, जनरल इंग्लिश 5 नंबर की आने वाली है और हर बार आती भी है। मैंने जो पेपर कराया उसमें भी इंग्लिश के 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। एक कंप्रेंशन दे रखा है, एक इंग्लिश का गद्यांश दे रखा है, उसको पढ़ के 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर करने हैं। अंग्रेजी व्याकरण आएगा, अपठित गद्यांश पर आधारित प्रश्न देख लीजिए, मैंने जो बताया वही निकला यहाँ पे। ठीक, तो ये आपका आने वाला है। ठीक, अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलेगा इंग्लिश में, उसको 3 से 4 क्वेश्चन करने होंगे उसमें। आगे कंटिन्यू करते हैं। तर्क एवं तर्क शक्ति, लॉजिक एंड रीजनिंग आ गई। देखिए लॉजिक एंड रीजनिंग आ गई। देखिए वृत्त एवं लघु, क्रम एवं रैंकिंग, संबंध, यानी जो ब्लड रिलेशन होता है, रक्त संबंध, वो भी आया था उसमें। ठीक, समूह से भिन्न को अलग करना, कैलेंडर एवं घड़ी भी आया था। कारण और प्रभाव, ठीक, यानी कथन और तर्क आते हैं। ठीक, नया निगमन कोलोगिज्म्स भी आ गया था। ठीक, कथन तर्क आ गया था, कथन धारणा आ गई थी क्वेश्चन। ठीक, कोडिंग डिकोडिंग आ गया था, संख्या अक्षर वाला। ठीक, और ये तर्क विश्लेषण, निर्णय, ये सभी 5-5 नंबर के प्रत्येक टॉपिक आपको 5-5 नंबर के देखने को मिलेगा। ठीक, 5-5 नंबर का आपको प्रत्येक टॉपिक यहाँ पे आप देखने को मिल रहा है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं समयकी में। समयकी में जैसे करंट अफेयर में आपको भारतीय तथा वैश्विक, ठीक, भारत का जो करंट अफेयर है, जो वर्तमान में घटनाएं हो रही हैं और विश्व स्तर पर जो घटनाएं घटित हो रही हैं उनका आपको उनसे अवगत होना आपको बेहद जरूरी। 10 नंबर का देखिए सबसे बड़ा जो ये आपका करंट अफेयर से रोल प्ले कर रहा है यूपी ट्रिपल एससी पेट में। ठीक, तो 10 नंबर का पूछा जा रहा है। आगे कंटिन्यू करें। सामान्य जागरूकता, जनरल अवेयरनेस से क्या क्या आएगा वो हम लोग देखेंगे। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं, उनकी राजधानी मुद्रा, देश राजधानी मुद्रा देखिए आ गया। भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश। ठीक, तो जो पेपर ट्रिपल एससी पेट 2022 का था उसमें पूछी गई थी ओमान की राजधानी जो मास्कट होती है।
ठीक, तो एक राजधानी, मुद्रा और उनकी भाषा भी आपको तैयार करनी होगी। ठीक, भारत के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश हो गया, भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, विधान पॉलिटिकल आपका मजबूत होना चाहिए इसके लिए। राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो भी मनाए जाते हैं, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, वो आपको मालूम होना चाहिए। विश्व संगठन एवं उनके मुख्यालय का स्थापना वर्ष, उनका जो हेडक्वार्टर वो कहाँ पे है। भारतीय पर्यटन स्थल, भारत की कला एवं संस्कृति कैसी है, भारत एवं विश्व के खेल, यानी जो भारत के खेल हैं वो, और विश्व के जो खेल हैं जैसे ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट हुआ और यूएसए का आपका बेसबॉल हुआ। ठीक इसी प्रकार से जितने भी देश हैं उनका एक राष्ट्रीय खेल होता है, वो आपको मालूम होना जरूरी है। ठीक, भारतीय अनुसंधान संगठन, प्रसिद्ध पुस्तकें और लेखक, प्रसिद्ध पुस्तकें लेखक आपको तैयार होने चाहिए। ठीक, पुरस्कार एवं विजेता जो हैं अभी करंट के जो चल रहे हैं वो भी आपको मालूम होना चाहिए, और जो काफी पॉपुलर है वो भी आपको मालूम होना चाहिए। नेक्स्ट जो है आपका जलवायु परिवर्तन एवं पर्यावरण। ठीक, तो इस देखिए अपठित हिंदी गद्यांश विवेचन द्वारा विश्लेषण, 2 गद्यांश आपको मिलेंगे। ठीक, 10 नंबर का आपको देखने को मिलेगा। ग्राफ की व्याख्या विश्लेषण, 2 ग्राफ आपको देखने को मिलेंगे। 2 ग्राफ 5-5 नंबर के लिए 2 ग्राफ आपको दिए जाएंगे। ठीक, एलिमेंट्री ग्राफ होंगे, उनसे आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो करना होगा। तालिका की व्याख्या विश्लेषण, तालिकाएं 2 30 नंबर का आपका ये हो गया। करते देखिए क्या है। ठीक, और परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति होगी। परीक्षा का जो प्रकार होगा वो एमसीक्यू बेस्ड होगा। ठीक, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है, आयोग द्वारा लिखा गया है कि परीक्षा का प्रकार वस्तुनिष्ठ प्रकृति का वह प्रश्न पत्र बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा, और प्रत्येक गलत उत्तर हेतु 1/4 अंक की कटौती की जाएगी। 1/4 अंक को आपका माइनस मार्किंग देखने को मिलेगा, 1/4 अंक की माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगी। क्लियर, ये बात आपको ध्यान में रखना है, तो जो आएगा वही करना है, अदरवाइज आप निगेटिव में चले जाएंगे, जिससे आपका पेट क्वालिफाई नहीं हो पाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है, जो क्वेश्चन आते हैं उन्हीं क्वेश्चन को करना है। ठीक, 1/4 माइनस मार्किंग, मेरा मतलब कि अगर आप 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो एक सही वाला भी गलत हो जाएगा। ठीक, तो ये आपका रहा पूरा सिलेबस, मैंने आपको डिस्कस कर दिया कितना कितना इसका वेटेज होगा और कितने कितने नंबर के यहाँ पे क्या क्या पूछा जाएगा वो सब बता दिया है। ठीक, पेपर देखना होगा तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पिन है, जाकर देख लीजिएगा कैसा पेपर है। ठीक, तो पूरा मैंने डिस्कस कर दिया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, इसी तरह के वीडियोस के साथ हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।